आज की कहानी एक गुरु और शिष्य की है। तो गुरु ने अपने शिष्य को जंगल में भेजा भोजन पकाने के लिए, लकड़ियाँ लेने के लिए और कुछ फल लेने के लिए। तो वो जंगल में जाता है और जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है। तो वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी है जो जिसके पैर नहीं हैं और वो बस अपाहिज उसके नीचे पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वो उस लोमड़ी को देख के बड़ा आश्चर्य में आ जाता है कि कैसे शिकार करती होगी, कैसे भोजन करती होगी। लेकिन वो लोमड़ी बड़ी हष्ट-पुष्ट और खुश दिखाई देती है उसको। वो सोचता है मैं देखता हूँ कि इसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है। तो वो वहाँ बैठकर एक पेड़ के ऊपर बैठकर देखने लगता है। इतने में क्या होता है कि एक वहाँ पर एक शेर आता है और कोई जानवर को मार के लेके आता है और उस लोमड़ी के आगे रख देता है। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि शेर है और इस लोमड़ी की मदद कर रहा है। वो शेर असल में उस लोमड़ी का मित्र होता है। तो वो देखता है कि अरे ये ना मतलब इतनी ये चल फिर नहीं सकती है, शिकार नहीं कर सकती है, लेकिन भगवान ने इसकी मदद के लिए शेर को भेजा हुआ है। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरे गुरुजी सही कहते हैं कि भगवान ने हर इंसान के खाने-पीने की, रहने की सब व्यवस्था करके रखी हुई है। तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों जंगल में भटक रहा हूँ? मैं क्यों लकड़ियाँ ढूँढ रहा हूँ? मैं क्यों फल तोड़ रहा हूँ? इससे तो अच्छा मैं एक जगह बैठ जाता हूँ, तो भगवान मेरे खाने-पीने की, रहने की सब व्यवस्था करेंगे। तो वो ऐसा सोचकर जंगल के अंदर जाता है और एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। बोलता है अब तो भगवान ही आएँगे और वो ही मेरी मदद करेंगे। जैसे मेरे गुरु कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। ऐसा सोचकर वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठा रहता है, दिन भर बैठा रहता है, रात हो जाती है, रात भर भी बैठा रहता है। अब आश्रम में जो गुरुजी रहते हैं, वो चिंता में पड़ जाते हैं कि शिष्य अभी तक आया नहीं, पर वो पूरी रात भी कहीं नहीं जाता, वहीं बैठा रहता है। उसे प्यास लगने लगती है, उसे भूख लगने लगती है, लेकिन कोई नहीं आता और उसे कुछ भी नहीं खाने को मिलता है। तो वो भूखा प्यासा वहाँ बैठा रहता है और बैठा-बैठा वो बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन सुबह गुरुजी उसकी खोज में निकलते हैं, जंगल में भटकते रहते हैं, ढूँढते हैं कि मेरा शिष्य कहाँ चला गया। फिर उसके बाद है ना गुरुजी को वो मिल जाता है, तो वो वहाँ बेहोश पड़ा रहता है। तो गुरुजी उस पर पानी-वानी पिला के उसे होश में लाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, क्या हुआ? तो वो बताता है कि मुझे एक लोमड़ी ऐसी दिखी जो चल फिर नहीं सकती, शिकार नहीं कर सकती, लेकिन ईश्वर ने उनके उसके भोजन की पूरी व्यवस्था करके रखी। एक शेर है जो उसका मित्र है और वो उसको भोजन ला के देता और उसका पूरा ख़्याल रखता था। तो आपने जैसा कहा था कि ईश्वर सबके हर जीव का सारी व्यवस्था करके रखता है, हर जीव का भोजन, हर जीव के रहने की पूरी व्यवस्था करके रखता है। तो फिर ईश्वर ने मेरे रहने की व्यवस्था क्यों नहीं करी? मेरे रहने के लिए, मेरे खाने के लिए मुझे क्यों परिश्रम करना पड़ता है? मैं भी यहाँ बैठा हूँ और जब तक ईश्वर आके मुझे खाना नहीं खिलाएँगे, पानी नहीं पिलाएँगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। जैसे ईश्वर ने उसकी मदद की, वैसे ईश्वर को मेरी मदद भी करनी चाहिए। वो तो भगवान के भजन भी नहीं करती, वो तो पूजा-पाठ भी नहीं करती, लेकिन मैं तो तपस्या भी करता हूँ, पूजा-पाठ भी करता हूँ, भगवान के भजन भी करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी मदद नहीं करते और उसकी मदद करते हैं, ऐसा क्यों? तो फिर गुरुजी ने उसे समझाया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें वो लोमड़ी नहीं, वो शेर बना के भेजा है। तुम लोगों की मदद करने के लिए हो, इसलिए नहीं कि लोग तुम्हारी मदद करें या ईश्वर खुद आके तुम्हारी मदद करे। ईश्वर हो सकता है ईश्वर ने तुम्हें उस लोमड़ी का नहीं, उस शेर का जन्म दिया है। कभी-कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं? हम क्यों चीज़ों में आगे-आगे बढ़कर हम ही क्यों काम कर रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारियाँ हम पर ही क्यों आ रही है? हमें ऐसा लगता है। हमेशा हमें ये परेशानी होती है कि यार सारी ज़िम्मेदारियाँ हम पर आ रही है, सारे काम हम पर आ रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया है। ईश्वर ने हमें वो मौका दिया है कि हम दूसरे लोगों की मदद कर सकें। ईश्वर ने हमें वो मौका दिया है कि हम अपने काम तो खुद कर सकें, साथ में दूसरे लोगों की हेल्प भी कर सकें, दूसरे लोगों का साथ भी दे सकें। तो ईश्वर ने हमें लोमड़ी नहीं शेर बनाया है। तो इसलिए शेर बन के अपनी ज़िंदगी जिए और जितना हो सके, जिसका हो सके मदद कर सकें, जिसका जितना काम कर सकें, उसमें परेशान होने की दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया है।